Good morning, students. Today we'll discuss exercise 7.3 up to 16 sum we have done already. Now we'll start 17 sum. 17 sum देखो क्या है, जो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। सबसे पहले साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। क्या कर सकते हैं हम इसमें ना, या तो हम ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन उससे भी क्या होगा, कुछ खास बात बनने वाली नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। अब जब ये देखो, ये ऊपर ये है प्लस में, आप नीचे ए का फंक्शन है ना, तो आप इसको अलग अलग करके लिख दो। व्हाट यू कैन राइट हियर, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। यू कैन राइट इट सेपरेटली, कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, तो ऊपर क्या रह जाएगा, एक साइन एक्स रह जाएगा, है ना। क्या रह जाएगा, साइन एक्स। तो ये देखो, एक साइन स्क्वायर के साथ ये कैंसिल होगा, तो क्या रह गया, साइन एक्स अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स था, ये मैंने ऐसे लिख दिया, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि ये था अलग अलग, है ना। कॉस स्क्वायर था तो ये कॉस एक्स के नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया। अब ऐसे ही यहाँ पे कॉस के साथ एक कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक कॉस एक्स बचा, है ना। तो व्हाट यू कैन राइट इट, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, ठीक है। अब dx dx साथ में अलग अलग करके लिखना है, अलग अलग करके लिख दो dx, ठीक है, सेपरेटली लिख दिया मैंने। ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या बन गया, टेन एक्स, ये 1 अपॉन कॉस एक्स सीकेंड एक्स इंटू dx, प्लस ये क्या बन जाएगा भैया भाई, कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, ये क्या बन गया, कोसिकेंट एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, है ना। तो अब ये सीधे ये डेरिवेटिव होता है ना, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक एक्स का। तो सेक एक्स का क्या हुआ, इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन भैया सीधे हो जाएगा क्या, सीकेंट एक्स है, क्या हो गया, सीकेंट एक्स है। और ये कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ये डेरिवेटिव होता है ना किसका, कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस कोसेक कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर बन गया हमारे पास, है ना, इसका, ठीक है। अब ये था 18 सम। 18 सम क्या है, कॉस 18 सम कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो आइडेंटिटी, जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कर रहे हैं ना सारी, तो क्या आइडेंटिटी लगाए हम यहाँ पे, cos 2x की लगा लेते हैं ना। cos 2x की सबसे जो मेन बेसिक मैंने बहुत बार बताया आपको, वो क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा ना, ऊपर क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। अब इसको क्या कर लो, सेपरेटली लिख दो आप, कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, क्या क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस, अलग अलग भाई लिख लोगे ना, इसके नीचे ये प्लस इसके नीचे भी ये, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स, यही आएगा ना। देखो ये सेपरेट करके लिखेंगे हम, तो है ना। अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे हम, देखो इसका डेरिवेटिव तो हमारे पास होता नहीं है, तो क्या कर दोगे आप, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये वैसे सीधी इसकी आइडेंटिटी बन गई, देखो ना, ये होता है ना हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ पे ये टेन स्क्वायर एक्स उधर ले जाओगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो इसकी ये किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स के, तो इसमें सीधे लिख दो आप क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना, इंटू dx। और सीकेंट स्क्वायर एक्स किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। देखो ना, अगर आप भूल भी जाओ कभी तो ये याद रखा करो कि ये डेरिवेटिव किसका है, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, एंटी प्रोसेस होती है, तो टेन एक्स प्लस सी। सो नोट डाउन दीज क्वेश्चंस 17 and 18।
नाउ 19 क्वेश्चन 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना। अब ये ध्यान से देखना है आपने कि कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे हम कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते ऐसे ना, तो यहाँ पे नीचे तो लग नहीं सकती कोई, तो सबसे पहले हम ऊपर लगाते हैं ना। तो ऊपर हम क्या करेंगे, देखो 1 है ना, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना। अब इसको सेपरेटली करके लिख दे। सेपरेटली कैसे लिख देंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स, अगर तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने पहले स्टेप पे कंसंट्रेट करना है कि पहले क्या करना है ना, उसके बाद तो सिंपल होता रहता है। उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन होती है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना। नाउ प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये हो गया। ये एक्स है ना, एन मत समझ लेना इसको। अब ये देखो साइन, एक साइन तो कैंसिल हो गया इसके साथ है ना, तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक कॉस इधर लिख दिया तो तभी क्यूब बनेगा ये, प्लस ये यहां से एक कॉस, हाँ यहाँ पे देखो ध्यान से ना, यहां पे हम क्या कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स था ना अपॉन नीचे क्या है कॉस क्यूब एक्स। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, लिख दें अगर साइन एक्स अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो नीचे क्या था कॉस क्यूब एक्स। अगर एक हम कैंसिल कर दें है ना, क्या कर दें, कैंसिल कर दें इसको। जैसा करो देखो, इसमें क्या करो, कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल करते हैं तो ये क्या बचेगा हमारे पास, कॉस एक्स अपॉन, ये स्टेटमेंट तो सही लिखे ना, मुझे लग रहा है कि कुछ बन नहीं रहा था ना, ये बन जाएगा, चलो देखते हैं। अब ठीक है, इसको क्या लिखो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब, नीचे कॉस बचेगा ना, नीचे बचेगा कॉस, ऊपर तो बचेगा नहीं क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स था, नीचे बच गया 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बचा ना, यही दिक्कत क्रिएट करेगा। ऊपर cos x, ऊपर cos x नहीं बचेगा, cos नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, अब हम ये क्या कर दो कि आप ऐसा करो, इसको कैंसिल नहीं करते हम, क्योंकि ये तो सही आ जाएगा। देखो ये क्या आ जाएगा, ये tan x, ये क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। तो हम अक्सर बात करते हैं ना, जबकि tan और sec को लेके आना है, क्या लेके आना है, tan एंड sec को, तो यहाँ पे तो tan एंड sec आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे tan एंड sec लेके आना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो ध्यान से देखो, tan एंड sec या cot आ जाए है ना, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको ना, ये देखो इधर, इसको क्या लिख दो आप यहाँ पे, इसको ऐसे लिखा रहने दो। क्या लिखा हमने यहाँ पे, क्या था, cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स है ना, ये देखो। अब यहां पे मेरे पास क्या आ जाए, अगर देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन इसको लिख दो आप सीकेंड स्क्वायर एक्स, tan एक्स आ जाए नीचे, नीचे किसी प्रकार से हमारे पास क्या आ जाए tan एक्स। हम ऐसा करते हैं इसको, देखो कुछ खास बात नहीं है, व्हाट वी कैन डू हियर, व्हाट वी कैन डू, देखो इसको ऐसे लिख दो आप, इनटू हमारे पास यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया tan एक्स है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो इसको, व्हाट वी कैन राइट हियर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स लिख दिया, मान लो मैंने cos स्क्वायर एक्स है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बच गया। यहाँ पे ये क्या बच गया, देखो इसको cos एक्स था, एक cos मैंने कैंसिल कर दिया, देखो एक cos क्या कर दिया इसके साथ कैंसिल, एक cos कैंसिल कर दिया, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3, एक cos कैंसिल कर दिया, नीचे स्क्वायर रह गया, ऊपर एक cos रह गया, और ये क्या बन गया हमारे पास साइन एक्स है ना, ये देखो प्लस ये क्या बन जाएगा, देखो ये व्हाट विल बिकम दिस, आपको समझ आया ना जी मैंने क्या किया, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स था है ना,
तो मैंने सेक स्क्वायर लेके आना था, इसलिए मैंने नीचे कॉस, क्योंकि इसमें भी सेक स्क्वायर एक्स आ रहा था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 1/cos स्क्वायर एक्स तो लिख दिया। अब ये एक कॉस बच रहा था, एक कॉस ऊपर वाले कॉस के साथ क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया हमने, तो नीचे क्या है साइन एक्स। अब ये क्या बन गया कॉट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक स्टेप और, ये क्या आ गया tan x सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम 1/tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। अब ये यहां पे कर रहा हूं मैं, देखो अब ये क्या हो गया, इनमें से सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या ले लो कॉमन, तो पीछे क्या रह जाएगा, देखो tan x प्लस 1/tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब ये वाली बात अपनी बन गई। अब आपको आना चाहिए, ये क्या करोगे, अब tan x को क्या मान लो t, tan x को क्या मान लिया हमने, मान लो लेट अस सपोज, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहा हूं, tan x इज इक्वल टू क्या हो गया t, तो tan x का क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि इसको क्या लिखोगे dt बाई dx, तो dx उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया dt, है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, tan x यहाँ पे क्या आ जाएगा t प्लस 1/t इंटू ये क्या बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू dx, क्या आ गया dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, t की इंटीग्रेशन क्या आएगी t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/t, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है log t प्लस 80। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस log tan x प्लस c। तो ये बन गया हमारा जी 19 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नोट डाउन द क्वेश्चन। और 20th सम है ना, नाउ व्हाट इज हियर cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे cos x प्लस sin x है ना, इसकी प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए। cos 2x की जो बेस प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये होगी इंटू dx, है ना। अब ऊपर a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये cos x माइनस sin x a माइनस बी ए प्लस बी, ये आ गया हमारे पास अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, है इंटू dx। अब ये आ गया। अब ये देखो ये cos x प्लस sin x है, ये cos x प्लस sin x है, पूरे का पूरा एक कैंसिल हो गया क्योंकि स्क्वायर था, तो एक मैंने इसके साथ क्या कर दिया हमने कैंसिल। अब देखो सिंपल, आप इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है ना, कैसे देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो इसका डेरिवेटिव एज इट इज ऊपर पड़ा है ना, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव देखो क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x। चाहे आपको पुट करके ना, पुट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो आप कि दिस इज इक्वल टू टी, नहीं तो सीधा लिख रहा हूं मैं, देखो आप पूरे कर लो, है ना, आप पूरा करोगे इसको इक्वल टू टी लेके फिर इंटू डी टी, वो हो जाएगा क्योंकि उसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा log cos x प्लस sin x, है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर log दिस प्लस c, ये इसका आंसर बन गया, है ना। आप सब्स्टिट्यूट करके कर लो, ठीक है, वो इज इक्वल टू इसको क्या मानोगे इक्वल टू टी मानोगे, तो ऊपर dx इंटू डी टी हो जाएगा, 1/t आ जाएगा, 1/t का क्या होता है log t। अब ये देखो साइन इनवर्स cos x dx ना, अब यहाँ पे साइन इनवर्स x को कैंसिल करना है मैंने, है ना, इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे हम पहले, है ना। कैसे कैंसिल करेंगे ये देखो, व्हाट यू कैन राइट हियर, देखो इधर साइन इनवर्स है ना, cos x को क्या लिखोगे आप, यू कैन राइट हियर, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा cos x, तो cos x बन जाएगा वो, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, साइन के साथ साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, तो व्हाट विल बी देयर पाई बाय 2 माइनस एक्स, है ना, ये आ गया। अब इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर दो, पाई बाय 2 क्या है कांस्टेंट है, तो पाई बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा एक्स, ये अक्सर बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं क्योंकि हम ये करते हैं ना, अगर यहाँ पे 7 है तो 7 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 7x आएगा, अगर 1 है तो क्या होता है x आता है, तो एक पाई बाय 2 कांस्टेंट है, पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो ये इसका आंसर बन गया है 21st का। तो बड़े आसान सवाल है ये, सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद रखनी है ना।
सो नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ 22nd सम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये ना, बहुत मतलब अच्छा सवाल है पूरी एक्सरसाइज में है ना। तो ये देखो इसके लिए ना एक आपको स्पेशल याद भी रखना पड़ेगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी है ना, क्योंकि ऊपर अगर मैं साइंस के एक्स प्लस कॉस के एक्स लिख दूं, साइंस के एक्स प्लस कॉस के एक्स, तो लिख नहीं सकते क्योंकि ये एक्स माइनस ए है वो क्या है एक्स माइनस बी है, कोई बात बनने में नहीं वाली। अगर ऊपर भी मेरे पास ऐसे ही कुछ आ जाए एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी, तो हमारी बात अब बन सकती है ना। उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 1/, ये एक तरह से आपको याद रखना पड़ेगा ये कैसे है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री और ये क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जब हम एग्जाम में करते हैं तो तब हमें पता होना चाहिए कि ये मेथड एक्यूरेट ये है ना, इसमें बहुत सारे मेथड लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम अब हम कर सकते हैं ना कि इससे करके देख लो, इससे नहीं तो इससे करके देख लो, जैसे ट्रायल एंड एरर होता है ना। लेकिन एग्जाम में तो हमें क्या मानता हूं, बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है, विद इन अ गिवन टाइम वी हैव टू गिव आवर बेस्ट है ना। तो उसके लिए तो हमें पता होना चाहिए इसमें कौन सा मेथड लगेगा ना, क्रैमिंग वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ पे इसके हो सकता है बहुत सारे मेथड होंगे इसको ना सॉल्व करने के, लेकिन आपको जो मेथड आना चाहिए एग्जाम में है ना, एग्जाम में तो फटाफट आपने सम आया और ये इसमें ये मेथड लगा है वो आपको याद होना चाहिए एक तरीके से ना। अब ये देखो मैंने यहाँ पे साइन ए माइनस बी लिख दिया, आप कहोगे सर ये कैसे लिख दिया, मैं कहूंगा मैंने यहाँ पे भी ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, नीचे तो वही है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है ना, ये लिख दिया हमने कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब ऊपर ए माइनस बी था ना, अब इसमें क्या कुछ ऐसा लिखे कि ऊपर ए माइनस बी वाला कुछ बन जाए ना। देखो इधर अब मैंने यहाँ पे ये लिखा 1/sin ए माइनस बी है ना, यहां पे क्या लिखा साइन। अब यहां पे अगर मैं लिख दूं मुझे x माइनस बी और x माइनस ए चाहिए, इफ वी विल राइट हियर x माइनस बी है ना, माइनस यहां पे थोड़ी सी मान लो मैंने ये ब्रैकेट डाल दिया ना, यहाँ पे x माइनस ए बी एक्स माइनस ए। ये देखो ऊपर अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना, x माइनस एक्स इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x के साथ x, b माइनस का माइनस माइनस प्लस a प्लस का, तो a माइनस क्या आ जाएगा b आ जाएगा, a माइनस क्या आ जाएगा b आ जाएगा ना, a माइनस क्या आएगा b। तो मैं वी कैन राइट लाइक दिस वे, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब ये देखो नीचे फिर वही cos x माइनस ए cos x माइनस बी। अब देखो ये ऐसे चलता रहेगा, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर लिख दिया हमने साइन a माइनस बी है ना, a माइनस बी। अब यहां पे है ना, ये देखो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पे है ना, ये आइडेंटिटी आपको आती है, ए बी फॉर्मूला ए प्लस होने पड़ेगा ना हमने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पे माइनस आ तो माइनस आ जाएगा ना। अब नीचे कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी है ना। अब देखो ध्यान से, अब इसको अलग अलग करके लिख देंगे हम ना सेपरेटली। मैं थोड़ा जगह कम है, आपको दिखाई दे रहा है नीचे तक, ये देख लूं मैं जरा, हाँ यहाँ तक तो दिख ही रहा है ना, एक स्टेप में और लिख सकता हूं। अब देखो इसके नीचे अलग अलग सेपरेट करके मैं लिख रहा हूं, देखो सेपरेट करके लिख दोगे ना, इसके नीचे इसको लिखेंगे हम है ना, तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस ए, ये वाला कैंसिल हो जाएगा समझो इसके साथ है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास इधर 1/sin a माइनस बी, तो बाहर था ही है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर sin x माइनस बी cos x माइनस बी। तो चलो मैं यहाँ पे एक स्टेप और शॉर्ट कर सकता था वैसे, x माइनस बी अपॉन cos x माइनस नहीं x माइनस बी अपॉन x माइनस बी, ये बच गया ना, और साथ में माइनस। जब इसके नीचे इसको लिखोगे ना तो देखो क्या बचेगा, cos x माइनस बी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin x माइनस ए अपॉन साइन cos x माइनस ए। देखो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो ना, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये हमने क्यों किया है ना। ये देखो x माइनस बी के नीचे x माइनस बी आ गया। अब देखो यहाँ पे 1/sin a माइनस बी, अब
ये क्या आ जाएगा बता, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। तो यहां पे क्या आ गया, टेन एक्स माइनस बी माइनस यहां पे साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, टेन दिखाई दे रहा होगा आपको ना, टेन एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए। अब इसकी क्या कर दो, इंटीग्रेशन है ना, टेन एक्स माइनस बी की इंटीग्रेशन हमने की हुई है, वैसे भी चलो शॉर्ट में फिर आपको बता देता हूं मैं, अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो ये साइन एक्स अपॉन क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स के ऊपर क्या पड़ा है, इंटीग्रेशन नहीं पड़ा है ना, सॉरी डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या था, माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे, माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब इसका ये पता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, जब निचले वाले डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो न्यूमिनेटर में तो उसका लॉग हो जाता है किसका, डिनोमिनेटर का, है ना। तो लॉग क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। इसको वो भी लिख सकते हैं हम, लॉग सीकेंड एक्स, ये मैंने बताया हुआ है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जब 7.1 करवाई होगी। तो यहां पे क्या आ गया बेटा, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे टेन एक्स माइनस बी, है ना। अब ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, देखो पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है ना। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिख ही देते हैं ना अब इसकी, तो इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस लॉग एक्स माइनस बी, है ना, ये आ जाएगा लॉग, सॉरी क्या आएगा, कॉस लॉग, क्योंकि ये होता है ना कॉस एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग कॉस एक्स आएगा, तो ये क्या आ गया, माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ये आ गया। अब देखो ये आ गया हमारे पास, और उसका क्या आ जाएगा, तो यहां पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग क्या हो जाएगा ये, लॉग कॉस एक्स माइनस ए, ये बढ़ गया हमारे पास, है ना। अब ये देखो, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, और थोड़ा शॉर्ट कर ले इसको, व्हाट वी कैन राइट। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये आपने कर लिया होगा ना, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, यहां पे ना ये क्या लिख दोगे, देखो ये क्या हो गया, लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये पहले आएगा, ये एम है, ये माइनस का है ना, ये याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो ये आ गया हमारे पास। और ये साथ में प्लस सी, है ना, प्लस सी लिखना नहीं भूलना, है ना। तो ये आ गया हमारे पास ये आंसर इसका ना, लॉग कॉस एक्स माइनस ए। आंसर चेक कर लो इसका एक बार, तो ये कौन सा था, 22nd सम। नाउ 23rd सम, देखो बिल्कुल सिंपल है, इसको आपने क्या करना, अब तक आपको भी करना चाहिए खुद, कि व्हाट वी कैन डू, राइट सेपरेटली, है ना, सेपरेटली करके, सेपरेटली मतलब ये ऐसे लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, अलग अलग करके लिख दिया। तो साइन स्क्वायर एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या बचेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस ये क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, है ना, क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स था माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, है ना। ये अलग अलग बाद में भी लिख सकते हो आप, अलग भी लिखना है अलग लिख दो, नहीं तो यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हो ना। ये क्या आ जाएगा, dx। अब इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, है ना, tan x, है ना, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होता है, cot, है ना, क्या होता है, cot। तो इसकी जगह पे क्या आ गया, cot कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, ये आ गया बस, है ना। ये याद रखना, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो इसका ये होता है, कई बार भूल भी जाते हैं ना, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है ये, है ना। तो हमें ये देखना, ये डेरिवेटिव किसका है ना, कोसेक का क्या होता है, माइनस कॉट, है ना। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, है ना। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, 24th सम, ना, 20, नोट डाउन द क्वेश्चन। नाउ 24th क्वेश्चन, है ना, 24th क्वेश्चन। एक ना 23rd में ये सुन लो ना, ये माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे बेटा, एक माइनस ऑलरेडी था,
तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये देख लेना। अब ये देखो कॉस स्क्वायर एक्स एक्स इंटू ई रेज़ पावर एक्स। अब देखो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब किया था तो आपको ये याद होना चाहिए, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा ना। तो वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो इधर पहले मैंने कर दिया पुट एक्स ई रेज़ पावर एक्स इज इक्वल टू टी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। यहां पे क्या लग जाएगा, यू इंटू वी वाला रूल का ना प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो पहले x का डेरिवेटिव 1 ई रेज़ पावर x एज इट इज आ गया है ना, प्लस फिर x एज इट इज ई रेज़ पावर x का डेरिवेटिव ई रेज़ पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx। ये आ गया हमारे पास है ना, ये आ गया। तो अब क्या करोगे आप, तो थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा, ये यहां से ई रेज़ पावर x क्या निकाल दिया कॉमन, तो ये क्या रह गया 1 प्लस x, तो dx भी इधर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू क्या रह गया dt है ना। नाउ अब इसमें पुट कर दो, अब ई रेज़ पावर x 1 प्लस x इंटू dx इज इक्वल टू क्या है dt, तो ये क्या हो गया dt अपॉन cos स्क्वायर है ना, x इंटू ई रेज़ पावर x की जगह पे क्या आ गया t आ गया cos स्क्वायर t है ना। अब इसको क्या लिख लूंगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर t क्या होता है सीकेंट स्क्वायर t इंटू dt है ना। अब ये सीकेंट स्क्वायर t का तो आपको मेरे ख्याल से पता लग ही गया होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा tan t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c, और अब यहाँ पे लिख दो tan, क्या लिख दोगे tan t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है x ई रेज़ पावर x प्लस c। तो ये वाली ऑप्शन देख लो कौन सी ऑप्शन है ये ना, वो वाली ऑप्शन आप देख लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा जी हमारे पास बी पार्ट आ रहा है ना, बी आंसर होगा। और इससे पहले वाले का 23rd का क्या आ रहा था वो देख लेना ना कौन सा आंसर था। तो ये थे हमारे 7.3 एक्सरसाइज। देखो बेटा इंटीग्रेशन बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ इसमें, हर रोज जैसे 7.3 को मैंने 3 दिन लगा दिए तो 388 सम्स किए हैं। तो आपको चाहिए कि आप हर रोज इसको अच्छी तरह से करो है ना, और इसकी एग्जांपल्स भी देखो आप साथ में, क्योंकि आगे अगर अभी आप यहाँ पे नहीं करोगे इंटीग्रेशन तो फाइनल में बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि 8वां चैप्टर है, इस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो भी सारा इसके ऊपर बेस्ड है ना। तो ध्यान से करो इसको एक्सरसाइज को। तो होप आपको समझ आ रही होगी सारा, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।